नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। आईएमडी का अलर्ट, यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी हवाएं। हजारीबाग में शहनाज अख्तर का धमाकेदार शो, सुरों की जादूगरी में डूबी हजारों की भीड़। धनबाद में चोरों का आतंक, बंद दुकान के बाहर फ्रिज तोड़ चोरी, दुकान पर सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। साहिबगंज में ईद पर मेला देखने निकली युवती लापता, परिजनों ने लगाया अपहरण के आरोप। अमेरिका ईरान तनाव से डगमगाया बाजार, सेंसेक्स निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव, निवेशकों में बढ़ी घबराहट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर मौसम से जुड़ी है, जहां देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। दरअसल आईएमडी ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कुल 19 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवाएं 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं इसके साथ ही कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से पूर्वी भारत और गंगा के मैदानी इलाकों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार इस बदलाव की वजह पश्चिम विक्षोभ और नमी भरी हवाओं का सक्रिय होना है, जिससे वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है। इसका असर खेती करने वाले किसानों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे हजारीबाग की, जहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम उस वक्त खास बन गया जब उज्जैन से आई मशहूर गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी मधुर आवाज से समा बांध दिया। दरअसल सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही शहनाज अख्तर मंच पर पहुंची, दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अपने एक से एक बढ़कर लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी, जिन पर लोग झूमते और तालियां बजाते नजर आए। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह संगीतमय और उत्साह से भरपूर रहा। अपनी गायकी के साथ साथ शहनाज अख्तर ने अपने बेबाक अंदाज में समसामयिक मुद्दों पर भी विचार रखे। आयोजन के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक महोदय हजारीबाग के श्री प्रदीप प्रसाद जी द्वारा ये मुझे दूसरी बार हजारीबाग बुलाया गया है और इनके सौजन्य से मैं 5-6 बार झारखंड में आ चुकी हूँ और आगे भी आती रहूंगी। बड़ा सौभाग्य है। शहनाज अख्तर पूरे देश में चर्चा में रहती है, वजह क्या रहता है? वजह ये है कि मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया था, लेकिन हिंदू भक्ति के कारण, देवी देवताओं को पूजने के कारण मैंने हिंदू सनातन धर्म अपना लिया। लेकिन अभी भी मेरा विरोध जारी है। मैं यही कहना चाहूंगी मुस्लिम समुदाय से कि मेरे बारे में उल्टी सीधी अपने बच्चों से, जो उनके बच्चे मुझे उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपने बच्चों को समझाएं और उनको ये बोले कि मेरे तरफ ध्यान ना दे भैया, अपने अपने भगवान की तरफ ध्यान दें। सब राम भक्तों का आभार। जिन लोगों ने जिस तरह से रामधुन में इस तरह के इतिहास कायम किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। लोगों ने बहुत अच्छा बहन शहनाज को सुना है। ये पुनः आएगी, हर बार हजारीबाग आएगी, ये वादा करके जा रही है। और ये कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा लगा। कल शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा में भी आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, भारी से भारी संख्या में कल 4 बजे उलमा महोदय के प्रांगण से शोभा यात्रा चालू होगा। और रामनवमी का जो आगाज हो चुका है, और रामनवमी यहाँ पहले भी मैं बोल चुका हूँ, हजारीबाग में राम भक्तों का दबदबा था। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां चोरों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के लूबी सर्कुलर रोड का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक दुकान के बाहर रखे फ्रिज को तोड़कर उसमें रखे सामान की चोरी कर ली।
यह घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह जब दुकान संचालक रमेश मंडल अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने फ्रिज को टूटा हुआ पाया और उसमें रखा सामान गायब मिला। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित रमेश मंडल ने बताया कि उनकी दुकान नगर निगम कार्यालय के पास और एसएसपी आवास के ठीक बगल में स्थित है। इसके बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया। चोरों ने फ्रिज को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखे करीब 10,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क और संवेदनशील इलाकों में इस तरह की वारदात पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आप भी सुनिए दुकानदार का क्या कुछ कहना है। रात में तो हम तो दुकान बंद करके 9:30-10 बजे चल गए यहाँ से। उसके बाद सवेरे 5 बजे हमको दूसरा फ़ोन से बोला कि आपका दुकान का ये फ्रिज तोड़ के सामान लेके सारा चला गया। नहीं, दुकान में क्षति नहीं हुआ, फ्रिज को ही तोड़ दिया है, सामान सारा जो लेके मेरा साथ चल गया। लेकिन हमको यही दुख है कि मेन रोड में होते हुए भी इस तरह का घटना घट रहा है। यह दुखद घटना कम से कम 10,000 के लगभग। हाँ, शिकायत तो की है। ये रोड चलती हुई रोड है, बगल में नगर निगम है और सामने एसएसपी का घर भी है। हाँ, तो ये मेन रोड है, वही तो बोले कि ये सबसे मैंने क्या बोलता है इसको बढ़िया मैंने। धनबाद के बाद रुख साहेबगंज जिले का करेंगे, जहां राजमहल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण को लेकर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। राजमहल थाना क्षेत्र के एक पीड़ित पिता ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री के अपहरण को लेकर 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत के अनुसार घटना ईद के दिन की है। परिजनों के मुताबिक किशोरी सुबह करीब 9 बजे मनसिंघा मोड़ स्थित मेला देखने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान तैमूर टोला निवासी रमजान शेख नामक युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर फरार हो गया। काफी समय बीतने के बाद जब किशोरी पर घर नहीं पहुंची तो घटना की जानकारी उसकी छोटी बहन ने घर वालों को दी। जानकारी परिवार को देने के बाद परिजनों ने आरोपी के घर पहुंचकर अपनी बच्ची की तलाशी ली, लेकिन वहां पर उनका कहना है कि उनके साथ गाली गलौज किया गया और धमकियां दी गई। फिलहाल पुलिस किशोरी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और इस केस में हर एक एंगल से जांच जारी है। आप भी सुनिए किशोरी के परिजनों का क्या कुछ कहना है। मनसिंघा मतलब 3 दिन हो गया था, मनसिंघा मेला गए थे बच्चे लोग घूमने के लिए। तो वहाँ से किडनैप करके लेके गया। अब मारेगा या क्या करेगा उनका इरादा उनको मालूम है, हमको तो पता नहीं है क्या करेगा नहीं करेगा। बस 3 दिन हो गया, बच्चे अभी तक वापस नहीं आया। दोनों में से कोई भी अभी लापता है और पुलिस वाला भी बाकी छानबीन कर रहा है, उनको भी खबर नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे है। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं। बच्चा लेके गया था मेला से हम लोग 2 बच्चा लेके गया था। बच्चा को वापस घुरा दिया और जो उसको उठा के लेके चले गया। बच्चा तो रो रहा है, रोते रोते घर आया बच्चा। सब पड़ोसी को बोल रहा है कि अरे हमारा बच्चा कोई बोला हम लोग नहीं जानते हैं। कौन ले गया? कौन ले गया? रमजान ले गया, गाड़ी में उठा के लेके गया जबरदस्ती। कितना दिन हो गया ले जाने से? लेने जाए 3 दिन हो गया। अब तक उसका कुछ पता चला है? नहीं, पता नहीं चला है। लड़की का क्या नाम हुआ? जमीला खातून। जिसको ले गया है। आपका कौन हुआ रिश्ता में? मेरा बेटी। आप उनके माँ हुए? है। रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां अंडाल थाना क्षेत्र में एक 41 वर्षीय गृहिणी के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया। दरअसल घटना के 4 दिन बीत जाने के बावजूद महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार लाचीपुर कोयलरी के बिलपाड़ा इलाके की एक कजोरा मुरार निवासी नगीना देवी बीते 19 तारीख की सुबह स्नान करने के लिए सिंगारोन नदी घाट गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल सका।
परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद 21 तारीख को अंडाल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लापता महिला के पति सूरज यादव ने बताया कि उनकी पत्नी रोज की तरह स्नान के लिए गई थी, लेकिन उस दिन वापस नहीं लौटी। घटना के दिन पलासबंद रेल फाटक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। 19 तारीख 8:30 बजे दिन के नहाने गए थे। कहाँ? सिंघाड़ा नदी में, तो वहीं से लापता हो गया और 9 बजे से खोज खबर करते करते नहीं मिला, तो फिर सीसीटीवी कैमरा में 9 बजे रात के हम लोग देखे कि पैदल जा रहा है। कौन सा सीसीटीवी कैमरा में? बवाई सोल एक तो गैस फैक्ट्री है, उसी से खुलवाए थे, तो देखे कि पैदल होने जा रहा है। अभी तक खोज खबर कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। कहाँ खोजे आप लोग? हम लोग खोजे रानीगंज स्टेशन, अंडाल स्टेशन और मेंझिया, पपड़ा, दुल्लापुर। उसके बाद थाना में डायरी किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अब भारतीय शेयर बाजार में साफ तौर पर दिखने लगा। जी हां, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है, जिससे निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल बन गया है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बाजारों में अनिश्चितता पैदा हो गई है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर साफ तौर पर अब दिखने लगा। कारोबार के दौरान शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अस्थिरता पूरे दिन बनी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेश जोखिम से बचने के लिए उभरते बाजारों से पैसा निकालने लगते हैं। इसी कारण भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। बैंकिंग, आईटी और मेटल सेक्टर में शेयरों में खास तौर पर गिरावट देखी गई है। कई बड़ी कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए, जिससे निवेशकों की पूंजी पर असर पड़ा है। वहीं सुरक्षित निवेश के विकल्पों जैसे सोना और डॉलर में मजबूती देखी जा रही है। निवेशक अनिश्चित माहौल में जोखिम भरे निवेश से दूरी बना रहे हैं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।